हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेटर राइटिंग को लेकर बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपोजिशन पर हम यदि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और ये जो आर्ट है लेटर राइटिंग, इसकी यदि अच्छे से तैयारी कर ले तो हम पूरे मार्क्स एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग एग्जाम में 4 या 5 नंबर का अलग अलग आता है, कोई 4 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। और एग्जाम से हटकर भी लेटर राइटिंग जो होता है वो एक आर्ट होता है। आप कैसे किसको इम्प्रेस कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, कोई भी फील्ड हो, लेटर राइटिंग एक आर्ट है। जैसे कि देखिए, लेटर राइटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्र लेखन एक कला है। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। दूसरी कला की तरह इसमें भी लेखक को, यानी जो राइटर लिखता है लेटर, पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। मतलब वो पूरे मन से उसे लिखना चाहिए। साथ ही जो पत्र होता है, लेखक की भावनाओं, कल्पना शक्ति, विचार, भाषाई ज्ञान आदि के बारे में बताता है। कोई भी लेटर को पढ़कर ये समझ में आ जाएगा कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, उसका जो भावना है और उसकी जो इमेजिन पावर है वो क्या है, किस लेवल के। पत्रों के माध्यम से पारिवारिक घनिष्ठता, सामाजिक समरसता एवं व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलता है। मतलब यदि आप में लिखने की बहुत अच्छी कला है तो आप अपने संबंध और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही पत्रों की भूमिका कई बार व्यवसाय, व्यापार, शासकीय क्रियाकलाप और व्यक्तिगत समस्याएं और साथ ही जिम्मेदारियां और दैनिक क्रियाकलापों के निर्वहन में भी होती है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके लिखने की वजह से यदि लिखने में कोई कमी रह गई या कोई शब्दों का उलटफेर हो गया, 19-20 हो गया, तो व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। और वहीं कोई बहुत अच्छी बात आपने लिख दी, आप पारंगत हो लिखने में, तो आपको फायदा भी मिल सकता है हर क्षेत्र में, वो सामाजिक हो या आर्थिक हो। इसलिए क्या कहा जाता है कि प्रभावी एवं सुंदर पत्र लेखन कला का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लिखने की। आजकल लेटर राइटिंग तो कम हो गया है, पत्र व्यवहार कम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखना चालू है। चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, लिखना तो चालू रहेगा, जारी रहेगा। तो हमें लिखना आना चाहिए। मुख्य रूप से 3 प्रकार के पत्र होते हैं। यदि हम लेटर राइटिंग की बात करें तो हम एग्जाम की दृष्टि से भी बात कर रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम एग्जाम वहां भी हम बात कर रहे हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनौपचारिक, या जिसे हम व्यक्तिगत बोल सकते हैं, पर्सनल लेटर, जिसको हम इनफॉर्मल या फिर पर्सनल लेटर बोल सकते हैं। दूसरा होता है औपचारिक या फिर शासकीय, फॉर्मल लेटर्स या ऑफिशियल लेटर। और एक फिर व्यवसायिक पत्र, बिजनेस संबंधी लेटर होते हैं। तो हम इस तरह से इन्हें 3 प्रकार के मान सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, अनौपचारिक और व्यक्तिगत पत्र कैसे होते, क्या होते हैं, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल। इसमें हम अक्सर रिलेटिव्स को लिखते हैं। अनौपचारिक, इनफॉर्मल, यानी इसमें अनौपचारिक से मतलब यहाँ हम फॉर्मेलिटीज नहीं निभाएंगे, हमारे करीबी है तो हम बात जो है सीधी सीधी रख सकते हैं। तो हमारे रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, या हम कोई इनविटेशंस दे रहे हैं इन्हीं को, हमारे रिलेटिव को, या हम वेल विशेज, अपनी चिंताएं जता रहे हो, अपने अच्छी शुभकामनाएं दे रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कर रहे हो, उनके बारे में जो वेल विशेज ने हम अपनी, जिसे हम शुभ चिंतक बोलते, किसी के बारे में हम अपनी केयर बताते कि भाई सब कुछ ठीक है। इस तरह के सारे लेटर जो बताते हैं उनको हम अनौपचारिक लेटर या फिर व्यक्तिगत बोल सकते हैं। इसमें हम पर्सनल बातें करते हैं। फिर औपचारिक या फिर शासकीय, अब जहां पर फॉर्मेलिटीज होती है, या फिर हम कोई गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, या हम प्रशासनिक लिख रहे हैं, किसी तरह से किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, वहां के बॉस को लिख रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, तो वहां पर हमको
फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, हमें वहाँ पर एक डिग्निटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कि मर्यादा भी मेंटेन करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस और एक सम्मान आदर भाव मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये इसमें एप्लीकेशंस सारी जो हम लिखते हैं, कोई अधिकारी को एप्लीकेशन भी हो सकती है, बड़े अधिकारी को हो सकती है, कहीं भी किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन से इसमें शामिल होती है, या फिर ऑफिशियल और गवर्नमेंट लेटर और लेटर्स ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, या ऐसा लेटर जो हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना चाहते तो हम वहाँ के एडिटर को लिखना चाह रहे। तो सामाजिक, जिसमें सामाजिक ये जिसे महत्व के होते हैं, सोशल इम्पोर्टेंस सामाजिक महत्व के, सामाजिक कोई जो मुद्दा है वो हम उठाना चाहते हैं और उसके लिए हम कोई न्यूज़ एजेंसी को लिख रहे हैं, वहाँ के एडिटर को लिख रहे हैं, तो वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें आ सकते हैं। फिर व्यावसायिक में बिजनेस संबंधी, जिसमें व्यापार ट्रेडिंग संबंधी या ट्रांजेक्शन जो होता है, ट्रांजेक्शन लेन देन की बात है, आदान प्रदान या बिजनेस व्यवसाय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात संबंधी, इस टाइप से कोई यदि होते हैं तो वो व्यावसायिक पत्र होते हैं। उनकी बनावट भी बहुत कुछ फॉर्मल लेटर जैसी होती है। तो वैसे टोटल 3 होते हैं मेन, ज़्यादातर औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल पे ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि फॉर्मल में ये बिजनेस लेटर को भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन अपने आप में ये थोड़े से हटके होते हैं। तो आइए इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। इनका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंतर्गत हम कौन से पार्ट्स रख सकते हैं। सबसे पहले हम जो फॉर्मेट देखने वाले हैं वो इनफॉर्मल लेटर का, पर्सनल व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें हम देख ले कि कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ से हम शुरू करेंगे, कहाँ पर एंड करेंगे। इट हैज टोटल 8 पार्ट्स। यदि यानी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। द एड्रेस ऑफ द सेंडर, पहला पार्ट जहां से हम शुरू करने वाले लेटर इस प्रकार का, इनफॉर्मल प्रकार का, व्यक्तिगत प्रकार का, तो वो सबसे पहले रहेगा एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो लेटर भेज रहा है यानी जो लिख रहा है उसका एड्रेस कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड पे रहेगा, फुल पोस्टल एड्रेस विद मोबाइल नंबर, चाहे तो इसमें मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। आजकल क्योंकि मोबाइल नंबर हो गया तो जैसे लेटर मिलेगा तो हो सकता है वो कोई जरूरत पड़े या आपसे तुरंत बात करना चाहे तो वो मोबाइल नंबर से कॉल बैक कर सकते हैं। वैसे जिनके पास मोबाइल नंबर रहेगा पहले से भी हो सकता है, पर हो सकता है फर्स्ट टाइम लिख रहे हो मोबाइल नंबर मिला तो कॉल बैक कर सकते हैं आपको। तो ये भी आप एड्रेस के साथ आजकल डाल सकते, पहले नहीं था तो नहीं डालते थे। फिर डेट, उसके तुरंत बाद हम जिस तारीख को लिख रहे हैं उसकी डेट डाल देंगे। फिर आप ये देखेंगे कि जो डेट है हमारी, ये लिखने के तरीके भी होते हैं। एक देखिए मैंने कुछ 3 तरीके आपको बताए। यहाँ देखिए, सबसे पहले यदि हम 8 जनवरी 2022, मान लो 8 जनवरी 2022 को हम लेटर लिख रहे हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8/1/2022, जो कि सिंपल सीधा सा तरीका। फिर दूसरा तरीका 8 जनवरी 2022, ये एक तरीका। तीसरा तरीका जनवरी 8, और ये 2022। डे इज ऑप्शनल, यदि आप चाहे, यदि ऐसा लगता है कि डे दिन भी हमको मेंशन करना चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, सैटरडे 8 जनवरी 2022। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, हम इसमें से कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। फिर वहां से बारी आती है कि हम सैल्यूटेशन, तीसरे नंबर पे। ये हमारा कौन सा लेटर चल रहा है, व्यक्तिगत लेटर चल रहा है, जिसमें फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, फ्रेंड, इनको हम लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे सैल्यूटेशन में, यानी जैसे शुरू करें तो हम नमस्ते दुआ सलाम करते हैं ना, लिखना एकदम से लिखना शुरू थोड़ी कर देंगे, हम शुरू नमस्ते से करेंगे। माय डियर फादर, यदि कोई छोटे व्यक्ति अपने से बड़ों को लिख रहा है तो क्या लिख सकता है, यदि पिता को लिख रहा है तो माय डियर फादर, या फिर पापा बोलना चाहे तो डैडी बोलना चाहे तो, अंकल को लिख रहे हैं ब्रदर, मदर, मम्मी, आंटी, सिस्टर, ये सब लिख सकता है वो यदि अपने से बड़ों को लिख रहा है।
अच्छा, बड़े लोग भी लिख रहे हो तो वो छोटों को कैसे लिखेंगे? माय डियर सन, डॉटर, डियर रोहन नाम से लिख सकते हैं, रिया, माय डियर डॉटर, माय डियर सिस्टर, सीमा नाम भी साथ में, कोई नाम हो, सीमा हो, रोहन हो, रिया हो, तो ये नाम भी साथ में लगा सकते हैं। तो ये और तरीके लिखने के, कौन सा है? सैल्यूटेशन। बड़े कैसे लिखेंगे, छोटे कैसे लिखेंगे, और भी हम इसमें ले सकते हैं आगे। बॉडी आ जाएगी। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया, फिर हमने उसके बाद डेट लिख दी, डेट के बाद हमने सैल्यूटेशन, दुआ सलाम नमस्ते कर दिया। अब हम बॉडी पर आ गए, जहां पर हमको मेन पार्ट लिखना है कि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं, उसमें क्या है शामिल, क्या क्या होने वाला है। तो शामिल में हम देखें कि जनरली 2 और 3 पैराग्राफ फॉर्म यानी बनाते हैं बॉडी ऑफ ए लेटर। किसी भी लेटर की जो बॉडी है, मेन जो बीच का हिस्सा है लिखने वाला, वो 2 से 3 पैराग्राफ मिलकर बनाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हैज द इंट्रोडक्शन, यानी हम जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उसके शुरुआती बात के हम भाई क्यों लिख रहे हैं, उसका परिचय टाइप। फिर सेकेंड वन हैज द डिटेल अबाउट द मेन इंफॉर्मेशन। अब जो बात है मुख्य, जिस चीज के लिए हम लिखा जा रहा है लेटर, उसकी डिटेल हम देंगे। और फाइनल पैराग्राफ डील्स विद द सजेशन टुवर्ड द सॉल्यूशन। यदि कोई समस्या उठाई है उसमें, या कोई जो भी बात उठाई है, तो हम उसमें सुझावात्मक तरीके से, या उसमें ऐसे कुछ है तो उसका समाधानात्मक तरीके से, जो भी है वो अंतिम लाइन में हम लिखते हैं। तो ये ऐसा टोटल ये बॉडी को हमने बांट दिया। ये हिस्सा यहाँ पर ये मेन पार्ट है, क्योंकि 2 से 3 पैराग्राफ में छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर हम बना सकते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन, ये आखिरी में जब ये हो जाता है तो यहाँ पर भी हमको उसको एंड कैसे करें। तो योज अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली योज। अभी यहाँ पर जैसे योज ऐसा बताया है तो ऐसा ही लिखना। कई एपोस्ट्रोफी कर दे कि हमने योज ऐसे लिख दिया और फिर यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा दी, तो ये एपोस्ट्रोफी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल योज अफेक्शनेटली, या फिर अफेक्शनेटली योज योर अफेक्शनेट सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस जो लिख रहा है, या फिर बड़े लोग लिख रहे हैं छोटे तो योर अफेक्शनेट फादर, मदर, अंकल, आंटी। बड़े लोग लिख रहे हैं तो वैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स। एंड फ्रेंड है तो ये सिंसियरली लिख सकते हैं, या फिर योर्स वेरी सिंसियरली योर लविंग फ्रेंड। ये तो बहुत कॉमन है, जब कुछ नहीं याद आए तो ये योर लविंग फ्रेंड, ये बड़ा कॉमन सा है, इसलिए मोस्टली यही लिखते हैं। फिर योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, भाई बहन कोई लिख रहा है तो ये। और लास्ट में जाके हम सिग्नेचर एंड नेम, ये हम लिख सकते हैं। ये एक हमारा तरीका हो गया यहाँ से इनफॉर्मल लेटर का। अब मैं इसका फॉर्मेट भी आपको बताने वाला हूँ। ये ऐसा कुछ हमारा जो लेटर है वो ऐसा दिखेगा, आप देखेंगे फिर से। अच्छा, ये तो जो है अभी हम जो चल रहा है चलन में, पहले कैसा था, ये वाला जो होता था वो यहाँ पर इधर साइड लिख देते थे। इस साइड लिखने से हम अभी क्या होता है, अभी हमको अभी कंफ्यूजन होता है। पहले ये एड्रेस जो यहाँ पर लिखा जाता था, ये डेट यहाँ लिखी जाती थी, और फिर ये सैल्यूटेशन है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो चलन में ये सब नहीं है, अभी ये वाला पैटर्न हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब से ये टाइपिंग पैटर्न आया है, पहले जब हाथ से लिखते थे तो ये पुराना वाला था, इधर ये वाला इधर आता था, अब यही वाला चलता, पूरा इस साइड में होता है। क्या कारण है? टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में जो कर्सर होता है हमारा, जैसे कंप्यूटर से कर रहे तो कर्सर को इधर लाना पड़ेगा, तो उससे टाइम ज्यादा लगता है लिखने में। जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं लेटर की तो टाइम लगता है, तो पूरा यहीं से कि कर्सर यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं यहीं लिखते गए और ये नीचे बढ़ गया। पहले जो टाइपिंग में भी वो पूरा जो है मशीन टाइपिंग की, वो जो जहां से लिखता है कर्सर, वो उसको इधर लाना पड़ता, तो टाइम बहुत लेता है, इसलिए इसे ऐसा कर दिया गया है। अब देखिए ये द एड्रेस ऑफ द सेंडर, यहाँ पर क्या हो गया हमारा एड्रेस, फिर डेट ये आ गई, फिर ये सैल्यूटेशन आ गया, यहाँ पर एड्रेस आ गया,
और ये हमारी पूरी बॉडी यहाँ पर ये लिखा हुआ है। द फर्स्ट पैराग्राफ हैज द इंट्रोडक्शन, सेकेंड हैज द डिटेल, मेन इंफॉर्मेशन और फाइनल डील्स विद सजेशन, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन और ये फिर सिग्नेचर, ये सब चीजें यहाँ पर आ गई। तो ये एक तरीका। फिर देखिए यही वाला द एड्रेस ऑफ द सेंडर, पहले एड्रेस आ जा रहा है, फिर एड्रेस के बाद में डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, ये पूरी यहाँ पर इतने में, और ये भी सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो अभी आया था हमने बताए थे, योर लविंग सन, बहुत सारे बताए थे एग्जाम्पल, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिग्नेचर से मतलब है यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप सिग्नेचर, क्योंकि आप अपने करीबी व्यक्ति को लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर, कोई जरूरत नहीं सिग्नेचर की, नाम लिख दिया मतलब सिग्नेचर, जैसा चाहे हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। अच्छा, फॉर्मल लेटर के साथ हमने एप्लीकेशन भी लिखा है, जो इसी में तमाम प्रकार की जितनी एप्लीकेशंस होती है, जो हम अधिकारी में कोई भी बड़े ऑफिस में लिखते हैं, अपनी कोई भी डिमांड, अपनी कोई भी कंप्लेंट किसी की करना है, किसी भी प्रकार ने अधिकारी से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, तो एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो देखें हम कैसा होता है। इसमें भी सबसे पहले रहेगा सेंडर का एड्रेस, जो लिख रहा है उसका एड्रेस, उसकी डेट, जिस दिन वो लिख रहा है। फिर यहाँ पर आ जाता है रिसीवर का एड्रेस, यानी जिसको ये लेटर मिलने वाला होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम किस सब्जेक्ट को लेकर लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब अधिकारियों को लिखते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट मेंशन इसलिए करना पड़ता है कि कई बार उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास, क्योंकि हजारों की संख्या में कई बार लेटर आते हैं अधिकारियों को, तो आपका सब्जेक्ट देख लेंगे कि भाई किस विषय में है। यदि वो ऐसा लगा कि ये कोई हुआ है तो फिर उसको डिटेल वो पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट से पता चल जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट भी मेंशन करते हैं। फिर उनको हम सैल्यूटेशन, दुआ सलाम करना है तो कई बार डियर सर, मैडम, ये इनको हम लिख रहा है वो लिख सकते हैं। फिर बॉडी आती है लेटर की कि लेटर हम उसमें, तो अब इसमें भी 2-3 पैराग्राफ जैसे उधर बताया था, 3 पैराग्राफ में इसमें भी सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी जो जिस चीज के लिए हम लिख रहे हैं, जो व्यक्ति लिख रहा है अपना इंट्रोडक्शन वो उसमें भी दे सकता है, बता सकता है वो। और इंट्रोडक्शन से मतलब यहाँ पर है खुद के बारे में नहीं बता रहा जो लिख रहा है, जो समस्या लिख रहा है उसको लेते हुए और उसको वो कारण बताते हुए वो स्टार्ट करता है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल ऑफ मेन मैटर, वो जो मैटर उसमें बताया उसके अब डिटेल उसको विस्तार से बताएंगे। और फिर थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन, यानी उसको कंक्लूड करते हुए और फिर सॉल्यूशन कि भाई इसका सॉल्यूशन आप प्रदान करिए, या क्या हो सकता है, इसके क्या समाधान करा जा सकता है, ये उसको एंड करते हुए इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर अंत में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन, यानी थैंकिंग यू बोलते हुए थैंकिंग यू बोल सकते हैं यहाँ पर इसके साथ में। और योर्स सिंसियरली ऐसा लिख सकते हैं। नेम, डेट इन केस ऑफ स्कूल एप्लीकेशन, और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, नॉट रिक्वायर्ड इन स्कूल एप्लीकेशन, क्या, सेंडर का एड्रेस, यानी यदि हम स्कूल में एप्लीकेशन जो कोई स्टूडेंट लिख रहा है प्रिंसिपल को, तो वहां पर ये सेंडर एड्रेस यहाँ ऊपर डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहीं के वहीं लिख रहे हैं तो उनको पता होता है, नीचे यहाँ क्लास लिख देते हैं ना, सिंसियरली ओबीडियंटली लिख के, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इस मामले में ये एप्लीकेशन यदि हम कोई स्टूडेंट लिख रहा है प्रिंसिपल को, तो यहाँ से शुरू कर सकता है। यहाँ रिसीवर का जो बोल रहे हैं यहाँ से डेट हटा के, और ये किसको लिख रहे हैं हम, जिसको लिख रहे हैं तो टू लगा के ऐसे लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर सब आ जाता है। फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर हम थैंक यू लिखकर, यहाँ सिंसियरली यदि स्टूडेंट लिख रहा है तो वो ओबीडियंटली लिख देता है, और फिर नेम डाल देता है, डेट यहीं पर डाल सकते हैं नेम लिखने के बाद। और यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ कि इन केस ऑफ स्कूल एप्लीकेशन से मतलब जितने भी ऐसे एप्लीकेशन जो कोई स्टूडेंट प्रिंसिपल को लिख रहा है, टीचर को लिख रहा है, तो उस मामले में हमने ये बोल सकते, देख सकते हैं कि ये हमको जरूरत नहीं होती, हम रिसीवर के एड्रेस से शुरू कर सकते हैं।
अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो इनफॉर्मल में हमने क्या देखा था, उसमें द एड्रेस ऑफ द सेंडर होता है, फिर डेट होती है। यहाँ पर भी देखिए आप दिख रहा होगा आपको कि एड्रेस ऑफ द सेंडर और डेट है। फिर इसमें एक नई चीज आई कि रिसीवर का जो एड्रेस है जिसको हम लिख रहे हैं लेटर, वो यहीं पर आ जाएगा। फिर क्योंकि ये कोई भी हम कार्यालय में लिख रहा है, ऑफिस को लिख रहे हैं, अधिकारी को लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। फिर सैल्यूटेशन, दुआ सलाम, नमस्ते करेंगे। फिर बॉडी लिखेंगे, बॉडी में सेल्फ इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी हम किस उद्देश्य से लिख रहे हैं। और फिर डिटेल करेंगे दूसरे वाले जो पैराग्राफ रहेगा, और तीसरे में हम उसको कंक्लूड करते हुए या सॉल्यूशन देते हुए, जैसा वो टॉपिक रहेगा जिस विषय में हम लिख रहे हैं उसको लेकर करेंगे। और फिर सब्सक्रिप्शन लिखते हुए सिग्नेचर करेंगे। तो ये जैसा आपको दिख रहा है, ये हमारा जो लेटर रहेगा वो फॉर्मल लेटर ऐसा दिख। वहीं पर हम देखें कि यदि हम कोई एप्लीकेशन, जो मैंने बताई थी कि यदि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन में ये मैंने बोला था कि ये जो वाला भाग है ये पूरा क्या होगा, ये पूरा छिप जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ये दिखना बंद हो जाएगा से मतलब है हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो हम कहाँ से शुरू कर देंगे, वो हम शुरू कर देंगे यहाँ से, रिसीवर से। ये बढ़िया, ये ऐसा। और वैसे ही जैसा हम स्कूल में आजकल एप्लीकेशन लिखते हैं ना, यहाँ से टू द प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन डियर सर, तो डियर वगैरह हम लिखते नहीं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते, सर लिख सकते, और सेल्फ इंट्रोडक्शन, और ये फिर वो पूरा जो भी रिलेटेड जो टॉपिक है उससे। और फिर ये नीचे हम लिखते हैं, और यहाँ पर ये वाले में तो हम सब्सक्रिप्शन योर ओबीडियंटली लिखते हैं, एप्लीकेशन वाले में जो प्रिंसिपल को लिखते हैं कोई स्टूडेंट, तो ये ऐसा दिखता है वो। और बाकी फिर कैसा है, कोई अधिकारी को हम लिख रहे हैं तो फिर तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा जैसा ये है। तो ये काय का फॉर्मेट हो गया हमारा फॉर्मल लेटर का। और ये हमारा क्रम यहां से देख लेंगे आप, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, जिसमें हम ये चीजें रखेंगे, और सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, नाम लिख के फिर सिग्नेचर। अच्छा, ये इसमें जो इन केस वाला मैटर था वो कि हम एप्लीकेशन जब स्टूडेंट प्रिंसिपल को लिख रहे तब की, बाकी इसके अलावा हम कहीं भी कोई भी ऑफिस को लिख रहे, कोई अधिकारी को, तो हमारा ये पूरा फॉर्मेट यही रहना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, इस टाइप के है, तो इसमें कहीं कोई बदलाव आएगा क्या, तो आप इसको भी देख लीजिए। ये भी बिल्कुल सेम है, कहीं कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा सा नॉमिनल। सबसे पहले इसमें भी वही रहेगा, सेंडर का एड्रेस, कोई फॉर्म को लिख रहा है तो फॉर्म का एड्रेस टॉप लेफ्ट वही कॉर्नर में, फिर डेट आ जाएगा, डेट शुड बी रिटन बिलो द एड्रेस ऑफ द सेंडर, फिर नेम एंड द एड्रेस ऑफ एड्रेसी, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस शुड बी, एड्रेसी शुड बी ऑन द लेफ्ट मार्जिन, जो जैसा है वैसा। फिर रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाना है, रेफरेंस नंबर, यानी कैसा रेफरेंस नंबर, कि हो सकता है कि किसी फॉर्म को हमने पहले लेटर लिखा हो और बाद में हम फिर से लिख रहे हो, तो हम एक रेफरेंस की भाई हमने पहले भी उस डेट को या इस नंबर से एक लेटर लिखा था, आप उसको देख लीजिए, उसका रेफरेंस लेकर के उसमें मैंने ये बातें बोली थी और वो अभी तक पूरी नहीं, तो ये एक रेफरेंस यहाँ पर आ सकता है, तो ये इसके बाद में डल जाएगा। फिर सब्जेक्ट, इट शुड बी एन इंस्टेंट आइडिया ऑफ द थीम एंड शुड नॉट बी रिटन इन मोर देन वन लाइन। अब सब्जेक्ट कई लोग पूरा का पूरा एक लाइन उठा के लिख देते, तो सब्जेक्ट जो होता है एकदम छोटा होना चाहिए और 2-3 वर्ड 4 वर्ड में वो समझ में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहे। तो ऐसा नहीं कि पूरी लाइन 2 लाइन का सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर सैल्यूटेशन, ये एड्रेस हम जिस पर्सन को बोल रहे हैं, और हम कई बार कैसे बोल सकते हैं, इसमें हम सर बोल सकते हैं, डियर सर बोल सकते हैं यदि इंडिविजुअल को बोल रहे हैं, या फिर यदि हम कंपनी या फर्म्स को बोल रहे हैं तो उनके लिए हम
यस सर, डियर सर, यानी ज्यादा, एक से ज्यादा लोग हैं, तो मेसर्स जो होता है, मेसर्स भी यूज करते हैं कंपनी और फॉर्म के लिए। और इफ द लेटर इज एड्रेस्ड टू अ लेडीज, तो सैल्यूटेशन कैसा हो जाएगा, मैडम। बॉडी ऑफ द लेटर जनरली 2 और 3 पैराग्राफ, जैसे कि अभी तक हो रहा था। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो फॉर्मल लेटर है वो सेम है, बस वो एक रेफरेंस नंबर आया था वो। और फर्स्ट पैराग्राफ हैज द इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ राइटिंग। सेकेंड हैज द डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम और द सब्जेक्ट मेन इंफॉर्मेशन, एंड द थर्ड वन डील्स विद द सजेशन टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें हम पहले बता चुका हूं मैं, जैसा कि उसमें फॉर्मल लेटर में हुआ था। और ये बिजनेस लेटर, ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं आया, तो एक जगह रेफरेंस नंबर का आया था। तो ये एक क्रम रहेगा हमारा, क्या क्या चीज हम शामिल करने वाले हैं, ये सब रहेगी। फिर आखिरी में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो हम जनरली एंड फॉर्मल लेटर विद योर्स फेथफुली, ये हम फॉर्मल लेटर में या ये बिजनेस लेटर में भी लिख सकते हैं। योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये सब लिख सकते हैं। और इसमें एक खास बात ये, रिमेम्बर यानी याद रखना है कि ये योर्स है, ये योर्स नेवर टेक्स एन अपॉस्ट्रोफी, हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। एंड द सेकंड वर्ड इज नॉट कैपिटलाइज। और जो जैसे योर्स फेथफुली, तो ये योर्स का वाई कैपिटल है, तो हमको ये फेथफुली का ये ऐसा कैपिटल नहीं करना है उसका, नहीं तो कई बार हम कैपिटल कर देते, तो ये इसको नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट एक फ्रेज है तो इसको जरूरत नहीं होती। फिर सिग्नेचर कर दिया, तो सेंडर्स फुल सिग्नेचर विद नेम एंड डेजिग्नेशन, क्योंकि यहाँ पर जो लिख रहा है वो भी कोई डेजिग्नेशन पे हो सकता है बिजनेस लेटर में, व्यावसायिक लेटर जो है इसमें, तो वो कंप्लीट, बल्कि यहाँ पर स्टैंप वगैरह भी लगाते हैं, सील लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा। इसका हम फॉर्मेट देखें क्या अंतर आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि दोनों लगभग सेम ही है। एड्रेस ऑफ द सेंडर, ये हमारा फॉर्मल लेटर था वैसे ही। डेट फिर रिसीवर का था, यहाँ ये आ गया ये रेफरेंस नंबर। फिर सब्जेक्ट इसमें भी रहना है, सैल्यूटेशन, और ये जो बॉडी है ये जैसे कि फॉर्मल लेटर में थी। और सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर विद ऑफिशियल स्टैंप, यहाँ मैंने लिखी, यदि अपने ऑफिस का स्टैंप है तो आप वो स्टैंप भी लगा दीजिए वहां पर। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो बिजनेस लेटर है उसमें वो फॉर्मल है, बाकी पूरा सेटअप और जो लिखने का तरीका वगैरह लैंग्वेज जो है वो सब सेम है। तो ये फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। अब इसमें कहाँ अंतर आया, क्या नहीं लिखा है, ये रिसीवर्स एड्रेस के बाद और सब्जेक्ट के बीच में हमको क्या चाहिए, यहाँ रेफरेंस। तो ये अंतर दोनों में रहता है। लेटर्स के सारे फॉर्मेट हमने देख लिए, पहले इनफॉर्मल लेटर देखा, फिर फॉर्मल लेटर देखा, बिजनेस लेटर देखा, इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस देखा, फॉर्मल और बिजनेस लेटर में डिफरेंस देखा, और बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिर जो हमारे फॉर्मल लेटर है उसमें एप्लीकेशन में भी थोड़ा सा हमने क्या डिफरेंस देखा कि एप्लीकेशन यदि कोई स्टूडेंट प्रिंसिपल को लिख रहा है तो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा जो हमारा ड्राफ्टिंग है उसमें थोड़ा सा हमने अंतर किया था। बाकी बहुत सारा सेम है, बस हमको लिखने की एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, और प्रैक्टिस होने के बाद ये बहुत इजी हो जाना है, एग्जाम में बहुत हेल्प आनी है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और 1-2 लेटर अलग अलग जो है वो आप लिखकर उनका पूरा जो मैंने ड्राफ्टिंग करी उसमें आप उसको अलग अलग बना के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।